गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। यह एक चर वाले रैखिक समीकरण की ही प्रश्नावली है। इसकी 2.1 प्रश्नावली आपने पिछली बार पढ़ी थी, उसके सवाल हमने हल किए थे। आज है 2.2। इसमें हमने देखना है कि पहला सवाल हमारे पास है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जिस संख्या में से 1/2 घटाएंगे और जो परिणाम आएगा उसको फिर 1/2 से गुणा करेंगे तो हमें 1/8 प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम क्या करते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों में हम मान करके चलते हैं कि माना कि वह संख्या x है। अब शर्त क्या है उसकी कि हम x में से 1/2 घटाएंगे, माने उस संख्या में से 1/2 घटाएंगे और जो आएगा उसको हम 1/2 से गुणा करेंगे तो हम 101/8 मिलेगा। तो ये है समीकरण हमारी बन जाएगी 1/2 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x - 1/2। x - 1/2 x में से 1/2 जाएगा, उसको हम जो है 1/2 से गुणा करेंगे तो इस प्रकार बन जाएगा बराबर 1/8 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसका गुणा अंदर पूरे से करेंगे तो 1/2 इंटू x माइनस 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/8। अब ये सॉल्व हुआ, इसकी मल्टीप्लाई होती है तो x/2 माइनस 1 1 जा 1 2 2 जा 4 और इज इक्वल टू 1/8। अब इसको हम सॉल्व किए तो 2x - 1 कहाँ से आई, इस दोनों का हमने एलसीएम लिया, 2 और 4 का एलसीएम लिया तो आया 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस इससे हम डिवाइड करेंगे 4 को, 4 1 जा 4 4 1 जा 4 1 आया और 1 1 जा 1। तो क्या हुआ सॉल्व, 2x - 1/4 इज इक्वल टू 1/8। अब इसमें हमने क्या किया, 4 को हमने इधर ले गए तो यहाँ क्या होगा, यहाँ बटे में है, यहाँ डिवाइड में, तो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 2x - 1 इज इक्वल टू 1/8 इंटू 4। अब यह सॉल्व किया तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो हमारे पास क्या बचा 1/2। तो ये हो गया 2x - 1 इज इक्वल टू 1/2। अब फिर क्या किया हमने, इसको 1 को इधर ले गए तो हो गया 2x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1, पक्षांतर करने पर ये -1 का इधर +1 हो गया। इधर फिर हमने इसका एलसीएम लिया, 2 आया तो ये सॉल्व करके आया 2 1 जा 2 1 1 जा 1 और इसका हो गया 1 2 जा 2 2 1 जा 2 तो 1 + 2 तो हो गया 3/2। 2x इज इक्वल टू 3/2 हो गया। तो x की वैल्यू हमारी निकल गई, x इज इक्वल टू हो गया। अब ये हम क्या करेंगे, ये 2 यहाँ आ जाएगा तो x इज इक्वल टू 3/2 और यहाँ ये आ गया नीचे /2 3/2/2। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 3/2। यहाँ पे 2 नीचे था हमारा, 3/2/2 था तो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो x इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1/2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 1 जा 3 2 2 जा 4 तो x इज इक्वल टू 3/4। ये हमें क्या है, x की वैल्यू निकल गई। तो x क्या है, वह संख्या 3/4 है। ये हमारा आंसर है। इसकी जांच आप स्वयं कर सकते हैं। प्रश्न 2 हमारे पास और है, एक आयताकार तरणताल जो स्विमिंग पूल कहते हैं की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस सवाल को समझना होगा कि हमारे पास एक स्विमिंग पूल है जिसकी माप एक आयताकार की तरह है। आयताकार मतलब जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो उसमें क्या है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से भी 2 मीटर अधिक है और उसका हमें परिमाप दिया हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में भी हमने क्या करना है, माना आयताकार तरणताल की चौड़ाई x मीटर है
अब प्रश्नानुसार क्या है, आयताकार तरणताल की लंबाई कितनी होगी, x का 2 गुना से 2 अधिक, तुम्हारे 2x/2 मीटर हो जाएगी। तो आयताकार तरणताल का परिमाप हमें कितना दिया हुआ है, 154 मीटर दिया हुआ है। और आयताकार तरणताल का जो परिमाप है उसका सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो ये लिखा हमने 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई बराबर 154 हमें दिया हुआ है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 लंबाई क्या है 2x+2 और प्लस चौड़ाई x, ये क्या है 154 मीटर। अब हमने क्या किया, इस 2 को हम यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ गुणा में था ये, तो ये यहाँ बटा में आ जाएगा डिवाइड में। तो ये हो जाएगा 2x+2 + x इज इक्वल टू, ये था हमारा 154 और ये 2 यहाँ डिवाइड में आ गया, तो ये हो गया 154/2 और इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, आएगा हमारा 77। तो क्या आया 3x। अब इसको क्या किया, 2x ये था, 1x ये था, तो 2x + x क्या होता है 3x हो गया और +2, 3x + 2 इज इक्वल टू 77। अब यहाँ पर फिर पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ जो है ये प्लस का 2 है, यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 3x इज इक्वल टू 77 और ये प्लस का 2 यहाँ से माइनस हो गया, तो ये 7 - 2, तो 3x इज इक्वल टू 75 हो गया। तो x की वैल्यू क्या निकली हमारी, जब 3x इज इक्वल टू 75 तो x इज इक्वल टू 75/3 इज इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू क्या है 25। मैंने आयताकार तरणताल की जो हमारी x क्या माना था हमने, चौड़ाई। तो आयताकार तरणताल की चौड़ाई कितनी है, 25 मीटर है। तो लंबाई निकल जाएगी, लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक। तो लंबाई क्या हो गई, 2 × 25 + 2, उसके 2 गुने से, तो 25 दूनी 50 और उसमें 2 मीटर अधिक 52, 50 और 2 52। तो आयताकार तरणताल की लंबाई क्या हो जाएगी, 52 मीटर। तो इस तरह से हमने ये लंबाई और चौड़ाई इसकी याद कर ली। इसके आगे के सवाल हम फिर करेंगे। धन्यवाद।